भारत में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने अरेबियन सी और अंडमान सी में बहुत सारे नए तेल के खदान खोजे हैं, जिसकी प्रोडक्शन चालू होते ही भारत में पेट्रोल और डीजल काफ़ी सस्ती हो जाएगी और भारत दुनिया में क्रूड ऑयल बनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक बन जाएगा। और इससे भारत की तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भी काफ़ी कम हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड अरेबियन सी के बॉम्बे हाई में है और इसी रीजन में 2023 में ओएनजीसी ने 2 बड़े तेल के रिजर्व्स खोजे हैं। इसको अमृत और मूंगा ब्लॉक का नाम दिया गया है। अमृत ब्लॉक 732 किलोमीटर स्क्वायर का है, वहीं मूंगा ब्लॉक 4668 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। इन ब्लॉक्स और बॉम्बे हाई के तेल को अगर मिला दिया जाए तो ये इंडिया के तेल की खपत को पूरा करने में सक्षम है। बात करें डीप साउथ में तो कावेरी बेसिन में तेल मिलने की बात तो हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को इसके बाद ज़रूर देखिएगा। मेनलैंड भारत से दूर अंडमान सी में तेल के इतने बड़े रिजर्व्स मिले हैं जिससे ये छोटा सा आइलैंड सिंगापुर या हांगकांग की तरह अमीर हो सकता है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की माने तो अंडमान कैटेगरी 2 बेसिन में आता है, जिसका मतलब यहाँ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स कमर्शियली निकालने के लिए तो पर्याप्त है, पर यहाँ अभी ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। डीजीएच की माने तो अंडमान में कुल 72 मेट्रिक मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है, जिसमें से अभी सिर्फ 2 मिलियन मेट्रिक टन्स की खोज की गई है। बचे हुए 70 यूनिट्स पर अभी एक्सप्लोरेशन बाकी है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों अंडमान के अलग अलग ब्लॉक्स पर अपने एक्सप्लोरेशंस कर रही है। ओएनजीसी अंडमान के 2 ब्लॉक्स पर अपना सर्वे तैयार कर चुका है और जल्द ही यहां पर ड्रिलिंग स्टार्ट करने वाला है। इन दोनों ब्लॉक्स को ओएनजीसी ने 6th OALP बिडिंग में लिया था। OALP बिडिंग क्या है और हम जो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं वो कैसे किसी कंपनी को मिलता है, इसको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अभी तक वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम ऐसे और मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लाते रहे। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने ये कहा था, इसलिए आप भी हमसे कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दें क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भी अपना अंडमान ब्लॉक का सर्वे कर लिया है और 3 पोटेंशियल ड्रिलिंग की जगह खोज के रखी है। OIL और ONGC के अलावा यहाँ बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स जैसे एक्सन मोबिल, शेवरॉन और टोटल एनर्जीज भी इस एरिया को सर्वे करने के लिए एक्साइटेड है। अंडमान को एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने DRDO और कोस्ट गार्ड से क्लियरेंस ले ली है और इसे अब पूरी तरह से एक्सप्लोरेशंस के लिए ओपन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेजर प्लेयर्स भी अपने नजरें गड़ाए हुए हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इन ऑयल एक्सप्लोरेशंस को ब्लॉक्स में बांटा गया है और कैसे इसे अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स की तलाश को तेज करने के लिए भारत सरकार ने 2017 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसका नाम OALP या ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी थी। ये इनिशिएटिव हेल्प यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर आता है और इसका मेन मोटिव भारत में पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन्स के सर्च को प्रमोट करना है। अब इसके कुछ सिंपल प्रोसेसेस हैं, तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने अपने पूरे जोग्राफिकल एरियाज जहाँ जहाँ हाइड्रोकार्बन्स की होने की संभावना है उसे अलग अलग ब्लॉक्स में बांट के रखा है। अब कोई भी कंपनी जैसे ONGC या OIL OALP के थ्रू पूरे साल भर में कभी भी किसी ब्लॉक पर सर्च करने के इंटेंशन को जता सकती है। इसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। इसी AOI के बेसिस पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिडिंग करती है और जिस ब्लॉक पर ज़्यादा EOIS आते हैं उन एरियाज़ को ऑक्शन के लिए रखा जाता है और जो भी कंपनी हाईएस्ट बिड लगाती है उसे उस जगह पर ऑयल एक्सप्लोर करने की परमिशन सरकार के तरफ से मिल जाती है। बिडिंग के बाद नेशनल डेटा रिपोजिटरी या NDR इन एरियाज के जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल डेटा भी इन कंपनीज को देती है, जिससे उन्हें तेल खोजने में आसानी हो सके। अब जो वीडियो के स्टार्ट में हम ब्लॉक्स की बात कर रहे थे वो यही ब्लॉक्स है। जैसे मूंगा और अमृत 2 अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो अरेबियन सी में है और जिस पर तेल खोजने की परमिशन ONGC को दी गई थी। उसी तरह अंडमान के अलग अलग ब्लॉक्स पर ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों एक्सप्लोरेशन कर रही है। अब मान लो किसी ब्लॉक पर एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ तेल निकल गया
और ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई तो उसमें से जितना रेवेन्यू आएगा उसमें गवर्नमेंट अपनी शेयर रखेगी और बाकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अब ये OALP के चलते यहाँ बहुत से फायदे हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पार्टीज आ रहे हैं भारत में तेल खोजने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है क्योंकि यहाँ सरकार खुद ब्लॉक्स को बिड करती है सारे परमिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेक करके। डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन पर सरकार कुछ इंसेंटिव्स भी देती है। बात करें अमृत और मूंगा की तो इसे ONGC ने फर्स्ट और थर्ड OALP बिडिंग में लिया था और वैसे ही हर साल बिडिंग चलते रहती है और आने वाले टाइम में अंडमान में 9th बिडिंग होने वाली है जिसके ऊपर बहुत से बड़े प्लेयर्स की नज़र है। अब किसी भी ब्लॉक वो चाहे ज़मीन पर हो या ऑफशोर, उसमें कैसे सीज़मिक वेव से तेल खोजा जाता है इसे मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताया है। इसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।